इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। और कोशिश करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बिना वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर, जहाँ पे हम फटाफट मार्केट को कवर करेंगे। वैसे मार्केट को तो हम पूरा दिन कवर करते ही हैं। जो कॉल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो आप लोग के साथ मैं कोशिश करता हूँ शेयर करने के लिए ऑन टाइम। और हमेशा से ये याद रखिए कि जो कॉल्स मैं आपको देता हूँ उसके अंदर मेरी भी एंट्री होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एंट्री दे दी, ठीक है, मेरी भी एंट्री रहती है। और राइट नाउ यहाँ पे सिर्फ मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ और वही आप लोग को शेयर करता हूँ कि कब प्राइस आएगा तो उसके अंदर से आप मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ सेल का मिल रहा था तो सेल का मैंने वापस से वेट किया क्योंकि ब्रेकआउट लेवल से अभी नीचे है, ब्रेकआउट लेवल से ऊपर नहीं है तो नहीं दिया मैंने बीटीसी का। राइट नाउ मैंने आप लोगों को कहा है कि बीटीसी का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है क्योंकि सुबह से ये कोशिश कर रहा है 47,000 का मार्क टच करने के लिए। लगभग कह सकते हैं कि 47,261 टच कर लिया है उसने। ओके, तो हमारे टारगेट से थोड़ा सा रह गया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा और हो सकता है कि 48,000 से के आसपास तक जा सकता है। उसी जगह इथेरियम की हम बात करते हैं तो इथेरियम भी लगभग 1532 के आसपास जा सकता है। लाइट कॉइन 180 के आसपास जा सकता है। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू है मार्केट का किस हिसाब से करना है। और उस बीच में हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर मार्केट ऊपर नीचे है तो बेटर है कि ट्रेडिंग ना करें और थोड़ा सा इंतज़ार करें। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अब देखो बीटीसी का जो प्राइस है, मैंने जैसे एक बात आप लोग कही थी कि अगर बीटीसी का जो प्राइस है ओके जितना ज़्यादा होगा तो परसेंटेज वाइज भी मूवमेंट उतनी ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा लोग एक पैनिक क्रिएट हो रहा है लोगों के दिमाग के अंदर, या सब कहा जा रहा है कि बीटीसी क्रैश हो गया, बीटीसी नीचे आ गया, क्रिप्टो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। ओके, दिस इज़ जस्ट ए स्मॉल करेक्शन। और इसके बाद मैं वापस से कह रहा हूँ कि अभी आप इमेजिन करोगे जब 58,000 चले गया था तो लोग 47-46 के लिए रो रहे थे कि भाई 50 भी आ जाता तो ले लेता हूँ यार, ये तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। लेकिन जब 50 के पास आता है तो फिर मतलब बातें चेंज हो जाती है कि नहीं यार ये तो सही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मेरा काम है आपको बताना कि दिस इज़ द राइट मोमेंट। लेकिन मैं वापस से कहूँगा कि एक शायद चांस हमें मिल सकता है और वो रेंज हो सकती है लगभग 42,000 के आसपास हो सकती है। या अगर 42,000 से नीचे भी आता है तो मेरे हिसाब से 39-38 ये ना बहुत कह सकते हैं कि एक बाउंस बैक लेवल होगा, क्योंकि बहुत सारे जो बायर्स हैं दे आर ऑलरेडी सिटिंग अराउंड 42,000। ओके, 42,500 के आसपास कि भाई यहाँ प्राइस आएगा तो हम बाय करेंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, और जब तक कि बीटीसी 52,000 से ऊपर नहीं आता है चीज़ें थोड़ा सा बेरिश है। और राइट नाउ जो प्राइस है अभी 47,000 के आसपास चल रहा है। ओके, अब ये जो है अब लोगों का जो दिमाग है यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि अब इसकी चक्कर के अंदर पड़ा है कि बीटीसी नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन बाकी जो मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उससे बेखबर है। ओके, कि कार्डोनो में क्या हो रहा है, इथेरियम के अंदर क्या हो रहा है। ओके, और बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो बीटीसी को सेल करके कौन से 2 कॉइन्स को बाय कर रहे हैं। ओके, तो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि इथेरियम जो है बहुत अच्छा खासा ऊपर जाएगा। मेरे ख्याल से वी आर वेरी लक्की कि हमें देखने को मिला है कि जो इथेरियम है 1450 के आसपास, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से कितना गया ये नीचे एग्जैक्टली लमसम 1400 के आसपास हमें मौका मिला था इथेरियम को बाय करने के लिए। हो सकता है वापस से मिल जाए, तो मेरे हिसाब से उसको छोड़ना मत। मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूँ। ओके, सबसे पहली जो खबर है वो इथेरियम को लेके है कि आने वाले टाइम में इथेरियम का जो प्राइस है और अच्छा खासा जा सकता है। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि 2050-2060 के आसपास ये जा चुका है। राइट नाउ 1400 के आसपास पड़ा है। ओके, कह सकते हैं कि लमसम $600-700 नीचे रेट पे हमें मिल रहा है। थोड़ा बहुत और नीचे मिल सकता है, बायर्स बहुत खड़े हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है कनाडा की तरफ से कि CI फाइनेंशियल फाइल्स फॉर इथेरियम ETF। अभी तो हम बिटकॉइन ETF की बात कर रहे थे, या इथेरियम का ETF के लिए भी फाइल किया गया। ओके, तो ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ओके, डेट इज़ CI GAM यानी कि CI ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट, ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको अंदर से खबर रहती है कि चीज़ें आगे बहुत बढ़ने वाली हैं और गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे स्टेप्स आने वाले हैं। डेट्स वाई दे आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ कि अच्छा खासा मौका है, फाइल करो, ETF वगैरह सब स्टार्ट करो। अगर इतना ही खतरा लगता है कि भाई बिटकॉइन नहीं चलेगा, इथेरियम नहीं चलेगा, कार्डोनो नहीं चलेगा, तो ये सब क्यों? ये सब पागल हैं क्या? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो मिलियंस और बिलियंस इसके अंदर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल है, ये आप लोग पढ़ लेना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो कार्डोनो से रिलेटेड है।
कार्डानो के चार्ल्स हॉस्किंसन लॉन्चेज EDA स्टेकिंग पूल। जैसे कि इथेरियम का स्टेकिंग पूल था, वैसे ही कार्डानो का स्टेकिंग पूल होगा, ठीक है, जिसके अंदर कार्डानो को जो है वो स्टेक किया जाएगा EDA कॉइन को। और वी ऑल नो, अभी स्टेकिंग के बारे में तो सबको मालूम ही है कि किस तरह से इथेरियम के ऊपर स्टेकिंग हुआ तो प्राइस कैसे ऊपर की तरफ चले गया और इथेरियम की स्कैरसिटी होने लगी, डिमांड आने लगी, लेकिन सप्लाई में है ही नहीं वो। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे है। उसके साथ एक और चीज़ है कार्डानो से रिलेटेड कि $580 मिलियन ओपन इंटरेस्ट मेक्स कार्डानो द थर्ड लार्जेस्ट फ्यूचर्स मार्केट। ओके, इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, डेट्स वाई इसका प्राइस और ऊपर जा सकता है। कार्डानो कंडक्टेड ए हार्ड फॉर्क एंड सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड द मैरी अपग्रेड टू द टेस्टनेट, ट्रांसफॉर्मिंग द ब्लॉकचेन इनटू ए मल्टी एसेट नेटवर्क सिमिलर टू इथेरियम। जो मैंने आप लोगों को अपडेट कहा था कि कार्डानो के अंदर अपडेट आने वाला है मैरी, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, इंटर ऑपरेटेबिलिटी हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड आई एम श्योर कि इसके बाद और भी बहुत सारे अपग्रेड्स हैं कार्डानो के अंदर जो अच्छा खासा इसके प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। तो अगर अभी आपको कार्डानो का प्राइस नीचे मिल रहा है तो मेरे हिसाब से उस पर नज़र रखिए। तो अगर आपको कार्डानो अगर मिलता है 90 के आसपास मिलता है, या कह सकते हैं कि 80-82 सेंट्स के आसपास मिलता है, तो थोड़ा सा उसको ग्रैब ज़रूर कर लेना। उसके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कार्डानो के लिए, साथ में पोल्काडॉट के लिए भी, कि दुबई फंड सेल्स अराउंड 750 मिलियन ऑफ बिटकॉइन टू बाय कार्डानो एंड पोल्काडॉट। मतलब कि बिटकॉइन को बेचा जा रहा है दूसरे कॉइन्स को ख़रीदने के लिए। क्यों बेचा जा रहा है? अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि ठीक है, बिटकॉइन अच्छा खासा प्राइस ज़्यादा हो गया है, ओवर वैल्यूड हो गया है, हो सकता है इसके अंदर करेक्शन आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ और कॉइन्स ऐसे हैं जिनके अंदर रैली आनी बाकी है और जिनका भविष्य काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से कार्डानो के काफ़ी अच्छे खासे अपडेट आ रहे हैं, पोल्काडॉट काफ़ी अच्छा है, DeFi के ऐप्स, ये सब सारी बहुत सारी चीज़ें। तो उन दो नज़रियों के हिसाब से कार्डानो और पोल्काडॉट मेरे हिसाब से अच्छे हैं एज एन इन्वेस्टर। तो मैं वहाँ से पैसा निकाल के, वहाँ से जो प्रॉफिट है उसको निकाल के मैं इसमें डाल रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए आपको मार्केट के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो छोटे मोटे कॉइन्स हैं उनको साइड में रखो, एटलीस्ट टॉप 10 या टॉप 25 जो कॉइन्स हैं उनके अंदर आप नज़र रखो इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं XRP को लेके बात करते हैं। और इससे पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि रिपल के जो को फाउंडर हैं ज़ेब मैककैलेब, वो अपने जो टोकन्स है XRP उसको बेचे जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे उनके पास लगभग 3 बिलियन के आसपास XRP टोकन्स थे इन इस कोल्ड वैलेट, और राइट नाउ बेच के उसमें से बचे हैं 76.3 मिलियन टोकन्स। ओके, तो वो सेल करते जा रहे हैं और लास्ट वीक के अंदर ऑलमोस्ट उन्होंने 136 मिलियन ऑफ XRP को सेल भी कर दिया। ओके, तो ऑफकोर्स प्राइस थोड़ा सा नीचे मिल रहा है, लेकिन वापस से मैं कहूँगा कि XRP जो है उसके ऊपर नज़र रखो। 35-30 के आसपास अगर मिलता है तो ले लेना, एक लॉन्ग टर्म समझ के लेना कि आने वाले 4-5 महीने में अच्छी खासी पॉजिटिव कुछ न्यूज़ आ जाएगी तो प्राइस ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो उसको एक्यूमुलेट करो, इन द सेंस आपको उसको थोड़ा एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देखना है। क्या पता कि हफ्ते भर के अंदर अच्छा खासा प्राइस मिल जाए, लेकिन नहीं आता तो ये दिमाग में रखो कि हाँ मैंने इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है। तो वो एक नज़रिया है, देन ओनली यू शुड गो फॉर XRP। ओके, नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने बात किया था कि JP मॉर्गन का ये कहना है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ओवर प्राइस्ड है, उसकी जो फेयर प्राइस है डेट शुड बी नियर अबाउट जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई थी 22,000 के आसपास, लमसम उसके आसपास होनी चाहिए थी। तो ये उनका कहना है। और राइट नाउ यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि JP मॉर्गन पुट 1% इन बिटकॉइन एज ए हेज एज डिमांड इज़ मैसिवली आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई। डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, सप्लाई नहीं हो रही है। ओके, तो उन्होंने लगभग 1% जो है वो बिटकॉइन के अंदर एज ए हेज डाल दिया है। ओके, नेक्स्ट कॉइन जिसके बारे में हम सब चर्चा करते हैं वो है 1 इंच कॉइन। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर अच्छा खासा खेल दिखा दिए सारे कॉइन्स। ओके, इसलिए मैं इनको पकड़ रहा हूँ, मैं ऑल्ट कॉइन्स को कवर नहीं कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और न्यूज़ रिलेटेड टू जो इंपॉर्टेंट कॉइन्स है वही मैं आपको कवर कर रहा हूँ। तो फाइनली हम 1 इंच की बात करते हैं कि 1 इंच एक्सचेंज एक्सटेंड्स टू बाइनेंस स्मार्ट चेन एमिड राइजिंग इथेरियम गैस फीस। तो इट्स वेरी सिंपल कि इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है, गैस फीस इतनी ज़्यादा है कि फॉर डैट रीज़न 1 इंच जो एक्सचेंज है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन को यूज़ करने वाला है। तो इस वजह से 1 इंच का जो प्राइस है वो भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाएगा, और 1 इंच का जो प्राइस है ऊपर जाएगा तो BNB जो है वो भी अच्छा खासा जा सकता है। BNB वापस कर रहा हूँ कि अगर आप लोग को नीचे मिलता है तो उसको एक्यूमुलेट करना, 190 या 190 से अगर भी नीचे आ जाता है तो उसको छोड़ना मत BNB को। ठीक है, क्योंकि ये वापस से अच्छा खासा एक रैली जाएगा BNB का। ओके, अब नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश सिग्नल क्या है? कॉइनबेस आउटफ्लोज। कॉइनबेस के अंदर जब भी बिटकॉइन के इनफ्लोज आते हैं, मतलब बिटकॉइन आता है कॉइनबेस के अंदर, मतलब कि बेच रहे हैं,
तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे डंप हो। जैसे कि मैं आपको टेलीग्राम के अंदर मैसेज करता हूँ कि इनफ्लोज का मैसेज आया तो हो सकता है कि कुछ डंपिंग हो, प्राइस नीचे आए। उसी तरह से जब आउटफ्लोज का मैसेज आता है कॉइनबेस से, क्योंकि कॉइनबेस का जो है बहुत बड़ा एक्सचेंज है, बहुत बड़ा कोल्ड वैलेट वगैरह है, बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस है उनके पास उनके एक्सचेंज के ऊपर, तो वहाँ से जब आउटफ्लोज होते हैं, कॉइन्स निकलते हैं, तो डैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश सिग्नल। और मैंने अभी कुछ न्यूज़ पढ़ी है कि बहुत सारे जो है निकाले जा रहे हैं एक्सचेंज से बिटकॉइन, और वो जो भी कंपनीज़ है या एसेट मैनेजमेंट जो भी है, सब अपने अपने हार्डवेयर वैलेट के अंदर डालते आ रहे हैं, कोल्ड वैलेट के अंदर डालते जा रहे हैं। और एक ग्राफ भी निकाला था कि जिनके पास एक बिटकॉइन से कम जो एड्रेसेस हैं वो और कम होते जा रहे हैं, और जिनके पास 1000 बिटकॉइन थे वो और बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि वो बाय करते जा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ते जा रही है उन वैलेट्स के अंदर, ठीक है। तो दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल कि हम और आप बेच रहे हैं और वो वहाँ से ख़रीद रहे हैं। ओके, तो इसके लिए कह रहा हूँ कि ये बस मौका मिल रहा है, और फिर ये मौका कब पलट जाए। और इस बार अगर 54,000 को तोड़ेगा तो हम 60-70 के बीच में ही रैली देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लोग थोड़ा और घबरा जाते हैं, कभी कभी कमेंट में मैसेज आते हैं, अरे सर आपने तो 72 बोला था, अभी तो ये 46 के आसपास आ गया। तो आ गया तो अच्छी बात है ना, बाय कर लो उसको। वी नेवर नो यार, ये इसके जो झटके आते हैं 5-5, 6-6 हज़ार के आते हैं, आप और हम स्क्रीन पर देखते रहते हैं, ये ऊपर चले जाता है। ओके, कैसे 45 से ये सीधा 52 चले गया था, 58 चले गया था। ओके, तो वापस से भी है, वापस से कहीं से एक बाइंग वगैरह आ जाएगी तो ये प्राइस चले जाएगा, और ये अपने बाइंग रेंज के आसपास आ भी रहा है प्राइस। ओके, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 13,000 बिटकॉइन लीव कॉइनबेस बॉट बिलो 50,000 प्राइस लेवल ड्यूरिंग डिप। ओके, तो दिस इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल कि प्राइस आगे अच्छा खासा जा सकता है। ओके, बट इन बिटवीन ये भी याद रखो कि जितना बड़ा एक बुलिश साइकिल होता है तो उस साइकिल के अंदर छोटे मोटे करेक्शंस आते रहते हैं, मतलब 30% की वेव्स आती रहेगी। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इस बार 40 से नीचे नहीं गया और यहीं से ऊपर चले गया तो आप समझ लो कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत जल्दी हम अच्छा खासा BTC का प्राइस ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट ऑन BTC, इथेरियम, लाइटकॉइन प्राइस और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, और क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉजिटिव कॉइन्स हैं जिनके ऊपर हमको नज़र रखना है। तो आप लोग से ये कहूँगा कि वीकेंड्स का टाइम आ रहा है, थोड़ा सा केयरफुल रहना मार्केट के अंदर ट्रेड करते समय, और एक अच्छी बॉटम जो प्राइस होती है उसके ऊपर आप ट्रेड करना। अगर कुछ समझ नहीं आता तो ट्रेड मत करना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है वो आप लोग से मिस ना हो। तो जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।